यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में वाज वेयर आ जाए तो हैड बीन, और हैड होता है तो हैड को हैड ही उतार देते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं सी। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं क्लास 10 की जो हमारी दूसरी नरेशन की एक्सरसाइज है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। तो देखिएगा जो दूसरी एक्सरसाइज है हमारी, तो उसमें देखिएगा दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें पूरा टेंस परिवर्तन बताया गया है कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस लिखे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो प्रेजेंट के जो भाग होते हैं वो सामने अपने पास्ट के भाग में चले जाते हैं। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, विल का आउट, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइड, ऐसा होता है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं सॉल्व करके, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा कॉमा वाले वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो सेम रहता है। अगर कभी भी सेड रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए, सेड, तो सेड की जगह सेड रहता है। अगर सेड टू लिखा हो तब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का टोल्ड हो जाता है। तो सेड हो गया। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा दैट का प्रयोग होता है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई साधारण वाक्य हो, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य हो या नकारात्मक वाक्य हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कंजक्शन का प्रयोग होता है। कंजक्शन का मतलब जो दो वाक्यों को जोड़ता है। इसके बाद देखिएगा कर्ता के बाद मेन वर्ब में यस यस का प्रयोग हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, क्योंकि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब साधारण बनता है तो कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद हो जाएगा ए लाइन। तो देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाता है इनडायरेक्ट करने पर। तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक्सरसाइज का। तो आप बेहतर तरीके से समझिएगा, पूरी कोशिश करिएगा कि वीडियो में एंड तक रहिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद देखिएगा दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है, तो सोहन से टू को टोल्ड में बदला जाता है, मी हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के फिर वही दैट। इसके बाद देखिए इजे मार अगर आ जाए, कभी भी इजे मार आ जाए हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो जब उसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इजे मार की जगह वॉज वेयर आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो यहां पर बन जाएगा राम वॉज राइटिंग, बाकी सेम वैसे ही रहेगा, ए बुक, क्या हो जाएगा ए बुक। ये हो गया। लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप ही लगता है। कभी कभी होता है कई बच्चे इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, तो ये नहीं, पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिर्फ फुल स्टॉप ही लगता है लास्ट में। तो ये हमारा दूसरा नंबर सॉल्व हो गया। केवल प्रोनाउन प्रोनाउन चेंजिंग आगे आएगा आपका। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 2 में सिर्फ आपको बताया गया है टेंस का परिवर्तन, तो टेंस का ही परिवर्तन करना है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। यहां तक तो आपको कॉमन समझ में आ गया होगा कि सेड होता है तो सेडे रहता है, जब सेड टू होता है तब टोल्ड किया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कंजक्शन आता है। अब ये देखिए हैज हैव लिखा है तो हैज हैव की जगह हैड आ जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब हैज हैव आ जाए मेन और थर्ड फॉर्म आ जाए, इसका मतलब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो इसका बन जाएगा रेनू हैज हैव, कुछ भी लिखा हो तो वहां पर हैड लिखना होता है, तो हैड। बाकी थर्ड फॉर्म इसमें भी वही आएगी, तो कंप्लीटेड हर वर्क। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पर। तो ही हो जाएगा। इसके बाद ये सेड का सेडर रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। अब देखिए ये हैज बीन हैव बीन लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जिसमें हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होता है, मुक्रिया में आईएनजी आती है, और निश्चित समय के पहले सिंस, अनिश्चित समय के पहले फॉर का प्रयोग होता है। अगर आपको ट्रांसलेशन कम आते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप चैनल पर जाएं, पेज खोलें, वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर पूरे ट्रांसलेशन पढ़ें तो आप ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहां से हो जाएगा इट, यहां पर आ जाएगा क्या हैड बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। बाकी आप सेम वैसे उतार दीजिए, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, केवल टेंस बदलना है और कुछ भी नहीं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन में आ जाइए, द मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया, वही हमारा ये एच है, ठीक है, फिर से लिख देते हैं, ये हो गया दैट। देखो इजेमार, देखो इजेमार के दो कंडीशन है। कभी कभी क्या होता है कि इजेमार में मुक्रिया में आईएनजी, देखो ये देखो यहाँ पर इजेमार है, मतलब इज है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आईएनजी फॉर्म आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें देखो इज है लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये सिंपल यूज है आपका इट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस पर। तो इजेमार है तो वो वाज वेयर में ही बदला जाएगा। तो इट वॉज ए वेरी फाइन मॉर्निंग, तो सेम इसको भी ऐसे रखेंगे। तो सिर्फ टेंस परिवर्तन है दूसरी एक्सरसाइज में। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो आपको टेंस का जो परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किया जाता है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं।
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा ही सेड का सेड रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के अब तक आप सीख गए होंगे कि दैट ही आता है। अब देखिए कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद अगर मेन और देखो राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, तो सब्जेक्ट के बाद कभी भी मेन और की सेकेंड फॉर्म आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में ले जाया जाता है, मतलब हैड प्लस मेन और की थर्ड फॉर्म वाले में, तो बन जाएगा द फादर हैड, फिर ये सेकेंड फॉर्म यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा यहाँ पर रिटन। बाकी आपको पूरा उतार देना है, ए लेटर टू हिज सन, पूरा वैसे उतार दीजिए। तो पास्ट इंडेफिनिट हो तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ही देखो सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, अभी तक आप ये सीख ही गए होंगे। अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के वही सेम दैट। इसके बाद वाज वेयर आ जाए, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाज वेयर हो तो उसे हम हैड बीन में ले जाते हैं। कहां पर ले जाते हैं? हैड बीन। देखिए ऐसा कभी मत करिएगा कि इजे मार हो तो वाज वेयर कर दो, वाज वेयर हो तो इजे मार कर दो। इसमें हम कभी उल्टा रिवर्स नहीं चलते हैं। अगर इजे मार है तो वाज वेयर कर सकते हैं, लेकिन वाज वेयर का इजे मार नहीं कर सकते। अगर है जैब है तो हैड कर सकते हैं, लेकिन हैड को है जैब नहीं कर सकते। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए वाज वेयर होता है तो हैड बीन आ जाता है वाज वेयर के लिए, तो बन जाएगा द डॉग हैड बीन बार्किंग। केवल टेंस बदलना है और कुछ नहीं करना है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाइए, बाकी सब सेम रहता है। तो इन द नाइट वैसे होता है, पूरा लास्ट तक सेम वैसे ही कर दीजिए, क्योंकि जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपको टेंस बदलना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद आ जाइए 8 नंबर में, दे सेड का सेड रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब देखिए हैड आ जाए तो हैड का हैड ही रहता है, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैड आ जाए तो हैड को सेम वैसे ही हैड ही उतार देते हैं। तो पीटी उषा हैड वन द रेस, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। अगर वीडियो इन तक देखोगे तो आपको बिल्कुल रट जाएगा, इसी वीडियो में पूरी हेल्पिंग वर्ब रट जाएगी कि इसको कहां बदलना है। तो देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में वाज वेयर आ जाए तो हैड बीन, और हैड होता है तो हैड को हैड ही उतार देते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, सी सेड का सेड है, ये तो रट ही गया होगा कि सेड हो तो सेड और सेड टू हो तो टोल्ड, ये सब रट गया होगा। वीडियो पूरा देखोगे तो काफी चीजें ऐसी होती है कि जब हम वीडियो पूरा देखते हैं तो काफी चीजें हमें वीडियो देखने में रट जाती हैं। तो वीडियो पूरा फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर काट काट के देखोगे तो इतना ज्यादा सुटेबल नहीं रहेगा। हैड बीन होता है तो भी हैड बीन ही, देखो हैड का हैड ही रहता है, हैड बीन का भी हैड बीन रहता है। इसके बाद रीडिंग फॉर 2 आवर्स सेम वैसे उतार देंगे, बाकी केवल टेंस बदलना है। अगला लास्ट हमारा 10वां नंबर है, तो देखिएगा द लिटिल बॉय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब इजी मार के बाद देखिए द सन इज राइजिंग, तो ये टेंस बदल जाएगा। अगर होता द सन राइजेज इन द ईस्ट तो नहीं बदलता, फिर वो सत्य बात में आ जाता है। तो यहां पर बन जाएगा द सन वॉज राइजिंग, बन जाएगा क्या बन जाएगा? वॉज राइजिंग इन द ईस्ट। तो ये हमारी देखिए पहली एक्सरसाइज हो गई। तो पहली एक्सरसाइज मतलब ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो देखो पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। पहली एक्सरसाइज में क्या था कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सत्यवाद ऐतिहासिक घटना कोई मुहावरा ऐसी चीजें आ जाती तो टेंस नहीं बदलता है, या फिर कॉमा वाला भाग प्रेजेंट या फ्यूचर का भाग होता है तो भी टेंस नहीं बदलता है। और दूसरी एक्सरसाइज में क्या होता है कि टेंस परिवर्तन बताया गया है केवल। तो टेंस परिवर्तन का चार्ट आपको बनाकर हमने दे दिया है, टेंस परिवर्तन हमने बता भी दिया है। तो आप चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर आप जाइए, वहां पर आपको टेंस परिवर्तन के रूल भी पड़े हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है, दूसरी सॉल्व हो चुकी है। अब अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको ऐसे ही तीसरी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। तो अगर आप एक्सीलेंट ग्रामर का 9 का हो चाहे 10 का हो, पूरा रूल सहित एक्सरसाइज सॉल्यूशन सहित ऐसे ही आप अपने सामने देखना चाहते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया, कौन सा रूल अप्लाई किया है, तो चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।